जय जिनेन्द्र नमियूणवढ्यमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारिणयारिधं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित रयणसार ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ में अभी जो वर्णन चल रहा है, हम श्रावकों का मुख्य कर्तव्य है दान देना, और उसी दान के बारे में इतनी विस्तृत व्याख्या वास्तव में किसी और अन्य ग्रंथ में देखने को नहीं मिलती। आचार्य महाराज हमें हर एक गाथा में प्रेरणा दे रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें दान करना चाहिए। लेकिन दान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कैसे दान देना चाहिए, चाहे आहार दान हो चाहे औषधि दान हो, उसी दान की चर्चा को आज इसी कक्षा में हम और आगे बढ़ाते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दान देते समय हमारे भाव कैसे होने चाहिए, भावों की तरफ भी हमारी दृष्टि जानी चाहिए। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 26। सपुरिसाणं दानं कप्तरूणं फलान् सोहावा लोहीणं दानं जदि विमान् सोहासवं जाने। एक साथ बोलिए, सपुरिसाणं दानं कप्तरूणं फलान् सोहावा लोहीणं दानं जदि विमान् सोहासवं जाने। शब्दार्थ देखिए, सपुरिसाणं दानम। सपुरिसाणम अर्थात सत्पुरुषों का। सत्पुरुष से तात्पर्य है सज्जन पुरुष, सम्यक दृष्टि पुरुष, सम्यक दृष्टि जीव। दानम अर्थात उनके द्वारा या उनके द्वारा उनका जो दान है कैसा होता है। कप्तरूणम फलान् सोहावा। कप्तरूणम अर्थात कल्प वृक्ष की, फलान अर्थात फलों की, सोहावा शोभा के समान होता है। सत्पुरुष अर्थात सम्यक दृष्टि महापुरुष जो दान करते हैं, उनका दान उस कल्प वृक्ष के ऊपर जो फल लगे हुए हैं उनकी शोभा के समान है। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं, लोहीणम जदि दानम। लोहीणम और जो लोभी व्यक्ति है, लोभ से युक्त है, मिथ्या दृष्टि है, लोभ कषाय से युक्त है, जदि दानम जो वह दान देता है, वह दान विमान सोहा सवम जाने। विमान सवम, विमान पर जो शव है, जो विमान का तात्पर्य अर्थी, जो अर्थी के ऊपर डेड बॉडी है, लेटा हुआ मृत शरीर है, शव है, उसके समान शोभा वाला जाने अर्थात जानना चाहिए। लोभी व्यक्ति जो दान देता है उसका वह दान वैसे ही है जैसे उस अर्थी पर लेटे हुए उस शव की शोभा है। जैसे उस मृत शरीर की उस अर्थी पर कोई शोभा नहीं, कोई उसका मतलब नहीं, अब वो संसार से जा चुका है, अब उसको कितना भी सजा लें, कितना भी उसके ऊपर फूल बरसा लें तो भी उसकी कोई शोभा नहीं होती। ठीक उसी प्रकार लोभी व्यक्ति का दान भी ऐसे ही व्यर्थ है, निरर्थक है। और यदि वह लोभ से परे हट करके, मान कषाय आदि से दूर होकर के यदि अच्छे परिणामों के साथ में, अच्छी भावना के साथ में दान करता है तो उसका वह दान कल्प वृक्ष के फल के समान शोभा को प्राप्त होता है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम दान कहा जाता है। और वही दान हमें करना चाहिए।
इस गाथा में आचार्य महाराज दान करते समय हमारे भाव और हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए वो यहाँ पर कह रहे हैं। हमें लोभी नहीं बनना, हमें मान कषाय से युक्त नहीं होना, हमें इनसे दूर होकर के सज्जन पुरुषों में अर्थात सम्यक दर्शन को धारण करके, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव 8 प्रकार के मदों से रहित होता है और वह जो दान करेगा उसमें किसी प्रकार का उसका लोभ लालच या किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं होगी, वही दान श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान कहा गया है। भैया जी, दान तो दान है, फिर दोनों दान में अंतर क्यों? संसार में प्रत्येक वस्तु का हमारे भावों के अनुसार अंतर पड़ता है। जैसे हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो हमें भोजन परोस रहे हैं, हमारे लिए जो भोजन बना रहे हैं, वो किन परिणामों से बना रहे हैं, किन भावों से बना रहे हैं, गुस्से में बना रहे हैं कि बड़े प्रेम और वात्सल्य भाव से बना रहे हैं, उससे भी हमारे भोजन में अंतर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार दान करने वाला व्यक्ति किन भावों से दान कर रहा है, क्या सोच के दान कर रहा है, वो ये सोच करके कि हाँ मैंने पढ़ा है अगर मैं इतना दान करूँगा तो मुझे इतना वापस लौट करके मिलेगा, अगर मैं बीज के बराबर दान दूंगा तो मुझे बहुत बड़ा वट वृक्ष के समान जैसे फल प्राप्त होता है वो फल मुझे प्राप्त होगा, इसलिए मैं दान कर रहा हूँ। ये लोभी व्यक्ति का दान कहलाएगा। क्यों? उसका दान सच्चा दान नहीं, वो भावों से नहीं कर रहा, वो तो और आकांक्षा और ग्रहण करने की भावना से दान कर रहा है। लेकिन जो सच्चा व्यक्ति है, सत्पुरुष है, सम्यक दृष्टि है, वो जानता है दान करना मेरा कर्तव्य है और मैं अच्छे परिणामों से करूँगा तो निश्चित रूप से जहाँ मैं दान करूँगा वहाँ भी बहुत अच्छा होगा और मेरा भी त्याग धर्म का पालन होगा। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है। लोभ तो यहाँ पर एक सामान्य रूप से रूपक के रूप में दिया हुआ है, अन्य कषाय भी हमें ग्रहण करनी चाहिए। बहुत बार होता है मान कषाय की पुष्टि के लिए भी दान किया जाता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, माना कि आपने 50 लाख रुपए दान दिए, बहुत अच्छी बात। अब दान देने से क्या हुआ? आपका त्याग धर्म हुआ, उन 50 लाख के प्रति आपका ममत्व कम हुआ, तो आपका और धर्म के अंदर भाव हुआ। लेकिन उस ममत्व भाव के कम होने के साथ, त्याग के होने के साथ साथ आपकी अगर मान कषाय पुष्ट हो गई, आपने अहंकार अपने अंदर पैदा कर लिया, ओ साहब मैंने 50 लाख का दान दिया है, मेरा नाम सबसे पहले आना चाहिए, उसने मेरा नाम सही क्यों नहीं लिया, उसने अकेले मेरा नाम क्यों लिया, मेरे परिवार का नाम क्यों नहीं लिया। ये अहंकार यदि हमारे अंदर आ गया तो फिर सोचिए हमारी लोभ कषाय तो कम हुई और मान कषाय बढ़ गई। मैं पूछता हूँ कौन सी कषाय कम हुई? धर्म किसे कहते हैं? मात्र दिखावा करना, दूसरों को बहुत ज़्यादा रुपए दे करके अपने आप में अहंकार, लोभ प्रवृत्ति, मायाचारी, छल कपट करना, इसका नाम धर्म नहीं है। ये सब क्रिया करते हुए, दान करते हुए, पूजन करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी पाप और कषायों को कम करने का नाम धर्म है। और वो धर्म यही ये गाथा हमें सिखला रही है कि हमें लोभ आदि से दूर होकर के अच्छी तरह से अच्छे परिणामों के साथ में हमें दान करना चाहिए। भैया जी, सम्यक दृष्टि के दान को कल्पवृक्ष की उपमा क्यों दी गई है? यहाँ तो जो दान करता है वो कैसे शोभा को प्राप्त होता है वो बताया जा रहा है। दोनों की उपमा दी है, सम्यक दृष्टि के दान को कल्पवृक्ष की, और जो लोभी व्यक्ति है या मिथ्या दृष्टि है उसके दान को जो अर्थी का शव है उसके समान शोभा, ऐसी उपमा दी गई है। जैसे हमें दोनों में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। कल्पवृक्ष कितना सुंदर होता है, मनोवांछित फल प्रदान करता है, उस पर लगे हुए फल कितने सुंदर होते हैं। ऐसे ही जो सच्चे मन से, मन वचन काय की पवित्रता से, अच्छे क्षेत्र में, अच्छे स्थान पर जो आगम के अनुसार है, सुपात्र जो कहे गए हैं, उनको जो दान करेगा तो निश्चित रूप से उसके फलस्वरूप उसे कल्पवृक्ष के समान फल और शोभा प्राप्त होगी। और यदि कोई कषायों को पुष्ट करके, लोभ आदि कषायों से युक्त होकर के दान करेगा तो दान तो हो जाएगा लेकिन उसकी शोभा नहीं होगी। जैसे अर्थी पर पड़े हुए उस शव की कोई शोभा नहीं है, ऐसे ही उस दान की शोभा नहीं होती। यही बात हमें यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं। दान देते समय हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए वो अगली गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं।
जस कीर्ति पुण्य लाहे, देसु बहुगम्पि जथ तथैव, सम्माई सुगुण भायण, पत विशेषम न जानन्ति, बोलिए। जस कीर्ति पुण्य लाहे, देसु बहुगम्पि जथ तथैव, सम्माई सुगुण भायण, पत विशेषम न जानन्ति। पिछली गाथा से इस गाथा को हमें कनेक्ट करके चलना है। पिछली गाथा में हमने पढ़ा कि जो सज्जन पुरुष है, सम्यक दृष्टि है, उसका जो दान है वह कल्प वृक्ष के समान शोभा को प्राप्त होता है, और जो लोभी व्यक्ति है उसका वह दान अर्थी पर पड़े हुए शव के समान होता है। वह लोभी व्यक्ति किस भावना से दान करता है? आचार्य महाराज कह रहे हैं, जस कीर्ति पुण्य लाहे। जस माने यश, कीर्ति माने कीर्ति, और पुण्य लाहे अर्थात पुण्य लाभ के लिए। मेरा संसार में बहुत यश हो, मेरी कीर्ति फैले, मेरी प्रसिद्धि हो, लोग मेरा नाम जाने और मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। पुण्य प्राप्त होगा तभी तो मैं संसार के सारे वैभव प्राप्त कर पाऊंगा। इस भावना के साथ में जथ तथैव, यत्र तत्र एव, यहाँ वहाँ ही, कहीं पर भी शब्द का प्रयोग आचार्य महाराज कर रहे हैं। जथ तथ एव मतलब यहाँ वहाँ कहीं पर भी, चाहे पात्र हो, चाहे कुपात्र हो, चाहे अपात्र हो, कुछ नहीं सोचता है वो। हर कहीं पर भी सुबहुगम्पि देई। सुबहुगम्पि अर्थात और अधिक भी, बहुगम का मतलब बहुत, और सुबहुगम अर्थात और अधिक, देई अर्थात दान भी करता है। वह जो लोभी व्यक्ति है वह यश, कीर्ति और पुण्य लाभ की प्राप्ति के लिए पात्र अपात्र का विचार नहीं करके या वहाँ कहीं पर भी बहुत सारा दान दे देता है। क्या करता है वो? सम्माई सुगुण भायण। सम आई, सम माने सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, आई आदि, सुगुण माने जो सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उनका जो भाजन है, उनके जो आधार हैं, उनके जो पात्र हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन रत्नत्रय गुणों के जो भंडार हैं, इन रत्नत्रय गुणों के जो आधार सुपात्र हैं, पत्त विशेषम, ऐसे पात्र विशेष को न जानन्ति, वो जानता नहीं है, वो समझ ही नहीं पाता कि सुपात्र कौन है। कौन ऐसे महान मुनि महाराज है जिनके पास रत्नत्रय है? क्यों? वो तो पात्र और अपात्र का विचार ही नहीं कर रहा। वो तो कुपात्र को भी दान दे रहा है। उसका तो लक्ष्य एक ही है, मैं दान करूँगा तो मेरा नाम होगा, वहाँ जाऊँगा तो वहाँ तो मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है। और ऐसा सोच करके वो पात्र अपात्र, कुपात्र सुपात्र, इनके विचार से रहित होकर के यहाँ वहाँ कहीं पर भी अपना दान दे देता है। और यही उस लोभी व्यक्ति की मानसिकता होती है। क्यों? उसे उसका फल लोभ लालच के साथ में कीर्ति, यश, ये सब चीज़ें चाहिए जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए। हम इसके लिए थोड़ी ना दान कर रहे हैं। दान करने से हमें अपने आप पुण्य मिलेगा, दान करने से हमारा यश अपने आप फैलेगा, लेकिन इनकी वांछा करके इनको प्राप्त करने के लिए दान देना ये ठीक नहीं है। भैया जी, क्या हमें दान देते समय पात्र और कुपात्र का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, इसमें आपत्ति क्या है? जब आचार्य महाराज यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि लोभी व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि कहाँ ये रत्नत्रयधारी मुनि महाराज सुपात्र हैं और कहाँ जिनके पास सम्यक दर्शन भी नहीं है, ऐसे वे कुपात्र और अपात्र हैं। तो आचार्य महाराज स्वयं हमें गाथा में कह रहे हैं, तो हमें समझना ही चाहिए। दान करने से पहले हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि सामने वाला पात्र है, कुपात्र है, अपात्र है या सुपात्र है। क्योंकि पात्र के 3 भेद होते हैं,
सुपात्र, कुपात्र और अपात्र, हम पहले इसकी चर्चा करके आ चुके हैं। इसलिए क्योंकि शास्त्रों में ये भी लिखा है, सुपात्र को दान देने से हमें भोग भूमि की प्राप्ति होती है, स्वर्ग सुख मिलता है। कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है और अपात्र को दिया गया दान व्यर्थ होता है। जैसे हम जो बीज बो रहे हैं, अगर योग्य क्षेत्र में और योग्य समय में बोएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा, और यदि हम ऐसे हर कहीं पे डाल देंगे तो हम खुद सोच सकते हैं उसका फल हमें क्या मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से हमें पात्र अपात्र का विचार करके फिर दान करना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? हमें दान तो देना चाहिए, लेकिन दान के साथ हमारे भाव बहुत अच्छे होने चाहिए। लोभ कषाय या मान कषाय आदि की पुष्टि के कारण से दान नहीं करें, अच्छे परिणामों से करें, अच्छे जगह पे करें, पात्र अपात्र का विचार करके करें। हम सच्चे पुरुष बने, सत्पुरुष बने और सम्यक दृष्टि बनकर सही जगह पर दान करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती।